सो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिटकॉइन के बारे में और बिटकॉइन के चार्ट्स देखेंगे और बिटकॉइन अपसाइड जा सकता है डाउन साइड कुछ वीक्स में कुछ डेज में, वो डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट चार्ट्स देखेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहे। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें बिटकॉइन में, ये लोअर लोज बन रहे थे, बट अगर हम RSI में देखें तो लोअर हाइज बन रहे हैं। सो ये एक बुलिश साइन है बिटकॉइन के लिए। बेसिकली ये बुलिश साइन है और बिटकॉइन इसको प्ले आउट भी कर रहा है। बिटकॉइन ने अच्छी रैली भी दिया है इधर आज, अच्छी बात है ये। बट अगर हम देखें अपसाइड में इधर तक जा सकता है बिटकॉइन। सो अभी हम लोग करेंटली देखें तो करेंटली ये एक रेजिस्टेंस पे है। इधर से हम लोग अगर देखें, लास्ट टाइम में सपोर्ट था और इधर से मल्टीपल टाइम्स इधर से रिजेक्शन लिया है बिटकॉइन ने। सो करंटली देखते हैं इसको ब्रेकआउट देगा बिटकॉइन या अपसाइड जाएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में। बात करते हैं अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 4 आवर के टाइम फ्रेम में जैसे ये मैंने सपोर्ट एरियाज़ बना के रखा हो, तो जैसे कि हमने कल के दिन में देखा बिटकॉइन ने ये वाले एरिया से रेजिस्टेंस लेके डंप ले लिया और करंटली हम देख सकते हैं बिटकॉइन इधर से सपोर्ट ले रहा है। और यही कुछ दिन पहले नीचे वाले सपोर्ट लाइन से सपोर्ट लेके बिटकॉइन ने पम्प दिया था और अभी इधर से सपोर्ट लेके हमें रैली दिख रही है बिटकॉइन में। बट अगर हम देखें करेंटली बिटकॉइन थोड़ा सा बेरिश भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि करेंटली फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है मार्केट में। बहुत सारे लॉन्ग्स ओपन बिटकॉइन में और अदर कॉइन्स में भी। तो बिटकॉइन में कभी भी हम लोग को डाउन साइड दिख सकता है। रेड अलर्ट पे रहना, इमेजिनेशन सिनेरियो बना सकते हैं कि बिटकॉइन इधर से ये वाले एरिया पे फिर से जाएगा और फिर इधर से डबल टॉप टाइप पैटर्न बना के डबल टॉप बनेगा और बिटकॉइन इधर से डाउनफॉल दिखा सकता है हमें। बट ये सिर्फ इमेजिनेशन सिनेरियो है, इसको सीरियस मत लेना। आगे बढ़ते हैं और एक चार्ट में 4 आवर के। इसमें हम देख सकते हैं बिटकॉइन सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है जिसका ब्रेकआउट हमें कभी भी दिख सकता है। अगर हम देखें अभी से कितने देर में हम ब्रेकआउट दिख सकता है, 4 डेज़ 20 आवर्स का, तो 4 डेज़ के अंदर में कभी भी इसका ब्रेकआउट दिख सकता है। और अगर हम टारगेट की बात करें इसकी, तो इसका टारगेट अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसका टॉप टू बॉटम में, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमें अगर अपसाइड में ब्रेकआउट देता है ये, तो हमें बिटकॉइन हमें $45,000 जाते हुए दिखेगा। और अगर इसको अगर डाउन साइड में हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो बिटकॉइन हमें $40,500 तक जाते हुए दिख सकता है। सो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी एक इम्पॉर्टेंट रहेगा देखना। और आगे बढ़ते 1 डे के टाइम फ्रेम में, जैसे कि हम देखें ये एक सपोर्ट लाइन बन रही है बिटकॉइन में, जो बिटकॉइन मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है इधर 1 2 3 4 5 6 और 6 टाइम्स इसने इधर से सपोर्ट लिया है। तो अगर हम करेंटली देखें बिटकॉइन अभी अपसाइड में ट्रेड कर रहा है और फंडिंग रेट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन हमें नीचे तक ये वाले सपोर्ट लाइन पे आते हुए दिखे। और अगर वो एरिया हम देखें, वो सपोर्ट एरिया, तो वो सपोर्ट एरिया भी आ रहा है $40,500, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बेरिश सिनेरियो और टारगेट भी है। सो हम देख सकते हैं कि इधर तक आ सकता है बिटकॉइन अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बेरिश ब्रेकडाउन अगर होता है तो। आगे बढ़ते वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम में, जैसे कि हम देखें बिटकॉइन ने ये वाले सपोर्ट एरिया को तो ब्रेक करके अपसाइड चले गया है। बट अगर हम करेंटली देखें तो पर्पल लाइन के रेजिस्टेंस पे बिटकॉइन बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो देखते हैं ये वाला ब्रेकआउट देना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अदरवाइज़ इधर से हमें रिजेक्शन मिला तो बिटकॉइन नीचे आते हुए दिख सकता है हमें। और अगर इधर से अगर पंप दिखता है हमें ये ब्रेकआउट, तो हमें नेक्स्ट टारगेट हम देख सकते हैं कि 47 से 48,000 पे जाते हुए दिख सकता है बिटकॉइन। आगे जैसे कि हम देखें 1 वीक के टाइम फ्रेम में फिबोनाची एक ऐसा टूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। तो करेंटली अगर हम देखें टॉप टू बॉटम हमने लिया है फिबोनाची को, और फिबोनाची की ये 3 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये जो 3 लेवल है वो है 0.39, 0.5 और 0.618। तो ये 3 एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये वाला और ये वाला। सो हमें अगर टॉप टू बॉटम अगर लेते हैं तो ये एरिया पे हमें चार्ट में कैंडल्स जाती हुई दिखती है, प्राइस एक्शन हमें जाते हुए दिख सकता है। सो अगर हम करेंटली देखें तो यही लेवल पे ये स्ट्रगल कर रहा है बिटकॉइन। अगर हम देखें अगर फिबोनाची के ये हायर लेवल पे जो आ रहा है 0.618, और वो जो लेवल है वो आ रहा है $49,500 का।
सो हम कह सकते हैं कि कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में हमें बिटकॉइन उधर तक जाती हुई दिखे। ईटीएफ के टाइम बोल सकते हैं, क्योंकि ईटीएफ को अभी ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, बस 1 से 2 वीक भी नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ईटीएफ की न्यूज़ कभी भी आ सकती है मार्केट में। सो बिटकॉइन में मैसिव रैली दिखेगी हमें, और उसके बाद जब सब बुलिश हो जाएंगे, उनको जो वीक हैंड्स है उनको आउट करने के लिए एक डंप आ सकता है बिटकॉइन में, और फिर एक थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद बुल मार्केट। सो ऐसा सिनेरियो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन में। बट अगर हम अभी बिटकॉइन की डोमिनेंस देखें, बिटकॉइन की डोमिनेंस कंटिन्यूसली राइज कर रही थी, बट अगर हम करेंटली देखें तो इसमें थोड़ा डाउनफॉल आया है कुछ दिनों में। 3 वीक लगातार रेड कैंडल बनी है इसमें, मीन्स 1 2 3 सिर्फ डाउन साइड वाली कैंडल्स। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स के लिए। बिटकॉइन से पैसा निकल के भी इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स में जा रहा है। सो ये भी चार्ट अभी अगर हम लोग करेंटली देखें तो सपोर्ट पे है एक। वीकली क्लोजिंग की अगर हम बात करें सो वो है 2 डेज 12 आवर्स के बाद। सो करेंटली ये वाला लेवल देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर इसके ऊपर सपोर्ट देता है तो अच्छा रहेगा बिटकॉइन के लिए। और अगर हम अभी DXY की बात करें, यह है फाइनेंशियल मार्केट में डॉलर इंडेक्स जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये डाउनफॉल में जाता है तो बिटकॉइन में मैसिव रैली दिखती है। जैसे कि हम देखें इसमें लास्ट कुछ मंथ में हमें इसमें अच्छी रैली देखने को मिली, जो हम देख सकते हैं इसमें ये। और वही अगर हम बिटकॉइन से कंपेयर करें वो ये वाला चार्ट, तो हम देख सकते हैं बिटकॉइन में वही टाइम फ्रेम में बहुत गंदा डाउनफॉल दिखा हमें। बट हम करेंटली देख सकते हैं इसको कंपेयर करके, इसमें हमें डाउनफॉल दिख रहा है करेंटली। और बिटकॉइन में अगर हम देखें तो हमको अच्छा सिनेरियो और पंप देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छा मेन रोल प्ले करता है क्रिप्टो में। सो इसको भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर ये सपोर्ट लाइन की बात करें तो ये ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। वीकली क्लोजिंग के बाद ही पता चलेगा ये ब्रेक किया कि नहीं किया। और अगर हम अभी CME गैप की बात करें बिटकॉइन की, तो CME गैप जैसे कि हम देख सकते हैं ऊपर के साइड में जो CME गैप थी उसको आधे तक फिल किया बिटकॉइन ने, आधे तक फिल करके डंप आ गया। बट अगर हम करेंटली देखें तो अप साइड में एक CME गैप है और डाउन साइड में हमारे लिए एक CME गैप है। तो ये 2 CME गैप देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और जैसे कि हमारा जो प्राइस टारगेट था $40,000 का, अगर बिटकॉइन उधर तक आते हुए दिखता है, डाउन साइड की जो CME गैप है वो फील हो जाएगी, जो बहुत अच्छी बात रहेगी। ये CME गैप फील हो जाएगी, उसके बाद हमारे लिए एक अच्छा मूव रहेगा, फ्रीली बिटकॉइन ऊपर जा सकता है। और अगर ये CME गैप देखें हमें तो 40,500 से लेके 39,500 के आसपास दिख रही है ये वाली CME गैप। तो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में कुछ वीक्स में, डेज़ में बिटकॉइन $39,000 आते हुए दिख सकता है। और अगर हम करेंटली लिक्विडेशन की बात करें, अगर हम लिक्विडेशन देखें तो लिक्विडेशन मैक्सिमम लिक्विडेशन अपसाइड में आ रही है, जो है $500 मिलियन की। जो एरिया निकल के आ रहा है वो है $44,000। तो अगर बिटकॉइन $44,000 भी इधर से जाता है, जैसे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बुलिश टारगेट है, सो हमें वो लिक्विडेशन ग्रैब होते हुए दिखेगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। सो इसमें 2 सिनेरियो बन रहे हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल में। अगर अप साइड में जाता है तो लिक्विडेशन लेगा, डाउन साइड में जाता है तो CME गैप फिल करेगा और ये वाले सपोर्ट से अच्छा बाउंस मिलेगा जो डेली टाइम फ्रेम में जो है उधर। तो 2 सिनेरियो है, बेरिश टारगेट में इधर से सपोर्ट लेके बाउंस, और अगर लिक्विडेशन लेना है सो लिक्विडेशन के लिए अप साइड में जाके इधर लिक्विडेशन लेके फिर डाउन साइड आ सकता है। तो 2 सिनेरियो बन रहे हैं। ये वाला चार्ट बहुत मेन रोल प्ले करेगा अभी कुछ दिनों के लिए, सो इस पर नज़र रखना। तो रखते हैं आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।